हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोज सिंह में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली परीक्षाओं को लेकर मैं लगातार यूट्यूब पर अपना वीडियो लेकर आता रहा हूं। आप सभी ने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया है और आप उन वीडियो से फ़ायदा उठाते आए हैं, क्योंकि देश में इस समय बोर्ड की परीक्षाएं या तो प्रारंभ हो चुकी हैं या प्रारंभ होने वाली हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैं आप सभी के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूं कि बोर्ड परीक्षा से पहले तैयारी कैसे करें। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं, और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप परीक्षा में ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि परीक्षा के टाइम टेबल को ध्यान से पढ़ें। अक्सर हम ये देखते हैं कि हम परीक्षा के टाइम टेबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण से हम सही रणनीति नहीं बना पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि टाइम टेबल के अनुसार विषयों का रिवीजन करें। जो प्रश्न पत्र होने वाले हैं उन प्रश्न पत्रों के बीच में कितना अंतर है, इसके हिसाब से अगर हम पूर्व में भी अपनी तैयारी को करते चलेंगे तो परीक्षा में हमें कठिनाई नहीं होगी। तीसरा विषय है शेष रह गए पाठ्यक्रम को पूर्ण करें। कई बार हम अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कुछ पाठ्यक्रम शेष बच जाता है, तो जो शेष पाठ्यक्रम रह गए हैं उसको भी पूर्ण करें। चौथा बिंदु है अपने स्वास्थ्य और नींद का विशेष ध्यान रखें। अक्सर जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो हम लापरवाही बरतने लगते हैं और अपने स्वास्थ्य और नींद पर कम ध्यान रखते हैं, जिसके कारण से हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें और तनाव से बचें। क्योंकि हमने साल भर परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी सही दिशा में रखी है, इसलिए परीक्षा के करीब आते हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और तनाव से लगातार बचना है। हम जितना कठोर परिश्रम कर सकते हैं अधिकतम कठोर परिश्रम करना है, और संभव हो तो उन प्रश्नों को ठीक से पढ़कर और लिखकर देख लेना है, जिससे परीक्षा कक्ष में हमें घबराहट ना हो। छठा बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ठीक से रिवीजन करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ठीक से हम रिवीजन कर लें ताकि हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो सके। सातवां है अपने ऊपर पूर्ण भरोसा रखें। कई बार हमें प्रश्नों के उत्तर ठीक तरीके से याद रहते हैं, इसके बावजूद हम घबराहट में उन प्रश्नों के उत्तर को गलत कर देते हैं। तो हमें यह सीखना है कि हमें सबसे अधिक अपने ऊपर भरोसा रखना है। आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है साफ और सुंदर लिखने का अभ्यास करें। परीक्षा से पूर्व ही अगर हम साफ और सुंदर लिखने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगले बिंदु को हम देखते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर लें। अगर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम ठीक तरीके से हल कर लेते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति को हम समझ पाते हैं, और साथ ही अगर उन प्रश्नों
के उत्तर को हम लिखकर देख लेते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है, जिससे परीक्षा कक्ष में जब हम प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अंतिम और 10वां बिंदु है, लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो प्रश्न हैं उसकी शब्द सीमा कितनी रखी गई है, उसके अनुसार ही हम उसे लिखने का प्रयास करें तो हमारा समय भी बचेगा और हमें पूर्ण अंक मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षा के पूर्व मैं आप सबको बताना चाह रहा था, जिसे आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप परीक्षा में सफल होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।